फजर शेर का घर छोड़कर हॉस्टल मुंतकिल हो जाती है और वहीं रहने लगती है। उधर शेर उसे भूल नहीं पाता और एक दिन हिम्मत करके हॉस्टल पहुंचता है। वो फजर के सामने आकर कहता है, मैं तुमसे वादा करता हूँ जब तक तुम्हारे बाबा राज़ी नहीं होते तब तक मैं तुमसे निकाह नहीं करूँगा। शेर के दिल में एक ही ख्वाहिश होती है कि किसी तरह मुल्क शजाअत को राज़ी करे। वो फ़ौरन काका साहब को फ़ोन करता है और कहता है, आप फ़ौरन पार्क में आ जाएं, मुझे आपसे एक ज़रूरी बात करनी है। काका साहब आते हैं तो शेर साफ कहता है, मैं फ़जर से निकाह करना चाहता हूँ, इसकी खुशियों का ख्याल रखूँगा। फ़जर भी वहाँ मौजूद होती है और धीमी आवाज़ में कहती है, मेरे बाबा के माने बग़ैर मैं हाँ नहीं कर सकती। काका साहब कुछ देर सोचने के बाद कहते हैं, अगर तुम अपनी ज़मीन मुझे दे दो तो मैं मुल्क शजाअत से बात करूँगा। शेर बग़ैर सोचे हामी भर देता है। इसी वक्त मुल्क शजाअत सामने से आकर दोनों को देख लेता है और छिपकर उनकी तस्वीर भी ले लेता है। शेर वादा करता है कि जल्द ही ज़मीन के कागजात तैयार करवा देगा। काका साहब इजाज़त लेकर वापस चल पड़ते हैं। रास्ते में मुल्क शजाअत मिल जाता है और पूछता है, कहाँ से आ रहे हो? काका साहब सच बता देते हैं कि वो शेर से मिले थे। मुल्क शजाअत तस्वीर दिखाता है और गुस्से से कहता है, वो मेरा दुश्मन है, तुम्हें किसने इजाज़त दी उससे मिलने की? काका साहब नरमी से समझाते हैं, वो अपनी ज़मीन देने को तैयार है और मैं चाहता हूँ कि तुम फ़जर और शेर की शादी कबूल कर लो। लेकिन ये बात सुनकर मुल्क शजाअत भड़क उठता है। दोनों के दरमियान सख्त बहस होती है और अचानक काका साहब को दिल का दौरा पड़ता है। वो ज़मीन पर गिर जाते हैं। मुल्क शजाअत घबरा कर फ़ौरन उन्हें हॉस्पिटल ले जाता है। इधर फ़जर की चची उसे फ़ोन पर इत्तला देती हैं, काका साहब को दिल का दौरा पड़ा है, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुँचो। फ़जर और शेर दौड़ते हुए हॉस्पिटल आते हैं, जहाँ शेर की मोम भी मौजूद होती हैं। डॉक्टर बाहर आकर कहता है, काका साहब को होश आ गया है, आप अंदर जाकर उनसे मिल सकते हैं। जाते हैं तो काका साहब कमज़ोर हाथों से फ़जर और शेर का हाथ पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से मल्क शजाअत का। रंधी हुई आवाज़ में कहते हैं, ये मेरी आखिरी नसीहत है, शजाअत, तुम शेर और फ़जर की शादी करवाओ। ये कहते ही उनकी आंखें बंद हो जाती हैं और सबकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसके बाद मल्क शजाअत फ़जर और शेर को उसकी मोम के पास लेकर जाता है और कहता है, मैं इन दोनों का निकाह करवाना चाहता हूँ, आपका क्या ख्याल है? शेर की मोम नरमी से जवाब देती हैं, हाँ भाई, मैं राज़ी हूँ, अगले हफ्ते निकाह करवा देते हैं। वक्त गुज़रता है और निकाह की तकरीब सजती है। शेर और फ़जर स्टेज पर बैठे होते हैं। मौलवी साहब निकाह पढ़ाते हैं। खुशी का समा होता है कि अचानक डॉक्टर रंगून वाला आता है और सबको मुबारक देता है। मगर इसी लम्हे वो चौंका देने वाला राज खोल देता है। मैं सबके सामने सच बताना चाहता हूँ, यही शख्स बद्र ज़मान शेर के वालिद का कातिल है। इसी ने उन्हें ख़त्म करवाया और मुझे पैसे देता रहा ताकि मैं शेर को पागल साबित कर सकूं। ये सुनते ही महफिल में सन्नाटा छा जाता है। शेर का खून खोल उठता है। वो फ़ौरन स्टेज से उतरकर बदर ज़मान को पकड़ लेता है और गुस्से से कहता है, मेरे बाबा ने तुम्हारा क्या बगाड़ा था जो तुमने उनकी जान ही ले ली? शेर गुस्से में बदर ज़मान को मारने लगता है, लेकिन फिर अपने आप को संभालता है और पुलिस को बुलाकर उसे हवालात के हवाले कर देता है। यूँ सच सबके सामने आ जाता है। फ़जर और शेर का निकाह मुकम्मल होता है और काका साहब की आखिरी ख्वाहिश पूरी हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और साथ में चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना।